रामायण एक ऐसी कहानी जो हम सब ने सुनी है, जिसे हम सब जानते हैं। पर क्या हो अगर इस कहानी का अंत वैसा हो ही नहीं जैसा हमें हमेशा से बताया गया है। चलिए आज इसी जानी पहचानी कथा को एक बिल्कुल नए, एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जो शायद चौंकाने वाला लगे। हाँ, यही वो सवाल है। सोचिए, क्या होता अगर राम ने रावण को मारा ही नहीं होता? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, इस महाकाव्य के बारे में हमारी हर समझ को, हर धारणा को हिलाकर रख देगा। असल में बात यह है कि भारत के जो महान महाकाव्य है ना, उन्हें सदियों से कई अलग अलग तरीकों से सुनाया और समझा गया है। मतलब वाल्मीकि रामायण जो हम सब जानते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जरूर है, पर वो अकेली नहीं है। कई और भी प्राचीन परंपराएं हैं जो हमें इसी कहानी का एक बिल्कुल अलग, एक दूसरा ही पहलू दिखाती हैं। और इन्हीं परंपराओं में से एक है पद्म पुराण। ये रामायण का एक बहुत ही प्राचीन जैन संस्करण है। और पता है इसका नाम पद्म क्यों है? क्योंकि ये राम का ही एक और नाम है। लेकिन ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये पूरी कहानी की नींव ही बदल देता है। यहां कहानी देवताओं की नहीं, बल्कि इंसानों के कर्म और उसके अटूट नियमों की है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क आ जाता है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो कोई देवता या अवतार नहीं है। नहीं, वो असाधारण मनुष्य हैं जो ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं। ये कहानी को दिव्यता से खींचकर सीधे सीधे आध्यात्मिकता में ले आता है। मतलब यहाँ कैरेक्टर्स अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपने कर्मों से, किसी डिवाइन प्लान से नहीं। अच्छा, अब इस पूरी दुनिया को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। शलाका पुरुष, ये कौन है? जैन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ये वो 63 महान उत्कृष्ट लोग हैं। ये देवता नहीं है, बल्कि ये वो सिद्ध आत्माएं हैं जो हर युग में दुनिया के नैतिक इतिहास को एक दिशा देते हैं। और मजे की बात यह है कि राम, लक्ष्मण और रावण तीनों ही इसी ढांचे का, इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। और ये ढांचा बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसमें हर पात्र की एक तय भूमिका है, एक आर्केटाइप है। राम को कहा गया है बलदेव, यानी वो सौम्य अहिंसक हीरो हैं। लक्ष्मण है वासुदेव, मतलब एक्शन ओरिएंटेड, जो योद्धा हैं। और रावण, वो हैं प्रतिवासुदेव, यानी एक शक्तिशाली एंटी हीरो। तो ये गुड वर्सेस इवल नहीं है, ये तीन तय भूमिकाओं का टकराव है। इस फ्रेमवर्क से ना रावण का पूरा किरदार ही बदल जाता है। देखिए, एक तरफ है आम धारणा कि वो 10 सिर वाला एक राक्षस राजा था, बुराई का प्रतीक, और दूसरी तरफ है जैन नजरिया। यहां वो कोई राक्षस नहीं है, वो एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड विद्याधर है। मतलब जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, पर है वो इंसान ही। वो एक महान धर्म को मानने वाला राजा है, जिसकी सबसे बड़ी कमी उसकी तीव्र इच्छा, उसका अटैचमेंट है। हाँ, और ये बात रावण के किरदार को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा गहरा बना देती है। देखिए, वो जैन धर्म का अनुयायी था, ज्ञान और कला में माहिर था, एक बड़ा और सम्मानित राजा था जिसके पास जबरदस्त शक्तियां थीं। तो फिर उसका पतन क्यों हुआ? किसी अंदरूनी बुराई की वजह से नहीं, बल्कि सीता के लिए उसकी जो इच्छा थी, जो एक दुखद मानवीय कमजोरी थी, उसकी वजह से। तो अब समझ में आ रहा है? इस नजरिए से लंका का जो महान युद्ध है वो असल में अच्छाई और बुराई की लड़ाई है ही नहीं। ये तो वासुदेव यानी लक्ष्मण और प्रतिवासुदेव यानी रावण के बीच एक तय, एक डेस्टिन्ड टकराव है। ये मोरालिटी से ज्यादा डेस्टिनी का खेल है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए क्या होता है आखिर में। रावण, जो शक्तिशाली प्रतिवासुदेव है, वो सेना का सामना करता है। राम, जो बलदेव हैं, वो अहिंसा के अपने सिद्धांत पर टिके रहते हैं, वो मारने के लिए नहीं लड़ते। तो फिर रावण को कौन हराएगा? लक्ष्मण। वासुदेव के रूप में यह उनकी नियति है, और वही दिव्य सुदर्शन चक्र चलाकर रावण का वध करते हैं। राम नहीं, लक्ष्मण। बिल्कुल, जैसा कि यहां कहा गया है, राम पूर्ण अहिंसा का पालन करते हुए हत्या नहीं करते। उनका मार्ग वैराग्य का है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जैन धर्म में अहिंसा सबसे बड़ा गुण है और राम उसके प्रतीक हैं। उनका लक्ष्य सांसारिक जीत नहीं थी, बल्कि कर्म के बंधनों से आजाद होना था। और इसीलिए वो रावण का वध कर ही नहीं सकते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्मण ही वो हीरो थे जिन्होंने युद्ध जिताया, तो आखिर में उन्हें इनाम क्या मिला? और कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसका अंत वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच सकते हैं। आइए अब जरा इन सभी के कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं।
रावण अपनी इच्छा और युद्ध के कारण नरक में पुनर्जन्म लेता है। ठीक है, ये शायद एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहां देखिए, लक्ष्मण रावण का वध करने की जो जरूरी हिंसा उन्होंने की, उसके कारण वो भी नरक में पुनर्जन्म लेते हैं। ये है जैन दर्शन का सार। हर कर्म का, चाहे वो जरूरी ही क्यों ना हो, एक फल होता है। और वहीं दूसरी तरफ सीता एक साध्वी बनकर और राम वैराग्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मोक्ष पाते हैं। तो ये मोक्ष आखिर है क्या? देखिए, जैन धर्म में ये सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य है। इसका मतलब है आत्मा की पूरी तरह से आज़ादी, जन्म, मृत्यु और दुख के उस अंतहीन चक्र से जो हमारे कर्मों की वजह से चलता रहता है। यही वो परम लक्ष्य है जिसे राम और सीता ने अपने आध्यात्मिक रास्ते से हासिल किया। तो चलिए आखिर में इन दोनों महाकाव्यों के अर्थ को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है वाल्मीकि रामायण, जो अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। दूसरी तरफ है जैन रामायण, जो कर्म के उस नियम को दिखाती है जिससे कोई नहीं बच सकता। एक का मकसद है दुनिया में राइचियसनेस और व्यवस्था को वापस लाना, और दूसरे का मकसद है दुनिया से अनासक्ति और उससे मुक्ति पा लेना। कितना बड़ा फर्क है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए इस बारे में, कोई भी कहानी कितनी ज्यादा बदल जाती है जब उसका फोकस किसी दैवीय जीत से हटकर हर एक किरदार की अपनी व्यक्तिगत कर्मिक जिम्मेदारी पर आ जाता है। ये हमें हीरो, विलन और शायद सबसे जरूरी हमारे खुद के कर्मों और उनके नतीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।